चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है। राग की दीवार रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुआं चैतन्य के प्रदेश की स्पर्शना भी नहीं करती। भले ही राग का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता हो और भीतर में चैतन्य तत्व का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव भी होता हो, मगर भीतर में एक ध्रुव चैतन्य की श्रद्धा के बल पर इस भेद को जानता है। दूर करने नहीं चाहता, दूर करने की जरूरत ही नहीं। दोनों के बीच में कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लक्षण से पहचान भी भेद जान। लक्षण से पहचान का भाव यह है कि एक और दूसरा, इन दोनों को अलग अलग करो ऐसा नहीं। ज्ञान और राग के विकल्प को अलग करने का भाव नहीं। जिस समय जीभ पर शिखंड आता है, उस समय ये भाव नहीं आता कि मैं गुड़ को अलग कर दूं और दही को अलग कर दूं। दोनों को अलग अलग करने का भाव नहीं है, मगर जीभ पर जैसे ही वो रस चखने में आता है, उसी समय ये समझ है कि यहाँ जो मिठास का अनुभव हो रहा है ये गुड़ का है और खटास का अनुभव हो रहा है वह दही का है। दूर किए बिना ही वो लक्षण से वह पहचान लेता है। न्यायक देव ये चैतन्य परमात्मा और राग के विकल्प को दूर किए बिना ही यहाँ ज्ञान में भेद विज्ञान होता है। ध्यान की उस परम दशा में पहुंच करके भले ही दुख का वेदन होता हो, मगर उस दुख के वेदन में ज्ञान को मिलता हुआ नहीं देखता, वरना ज्ञान स्वयं दुखी हो जाता। अनंत दुख को जानने वाला ज्ञान भी दुखी नहीं हुआ। अनंत दुख को जान करके भी ज्ञान ज्ञानमयी रहा, क्योंकि जो आनंद को जान करके भी आनंदमय न हो जाए और चैतन्यमय रहे, वह ज्ञान दुख को जान करके दुखमय कैसे हो। ये भेद विज्ञान, ज्ञान का मूल आधार भेद विज्ञान है। अलग हो, अपने और पराये के बीच में भेद जाना और अपने में स्थिर हुआ। स्व और पर के बीच में भेद जाना, पर को जाना और पर से फिर अपने में। अपने और पराये घर के बीच में भेद तो जानना, मगर वास अपने ही घर में करना, पराये में नहीं। स्व और पर के बीच में भेद तो जानता है, मगर स्थिरता न्यायक देव में होती है, पर में नहीं। और अपने में स्थिरता के लिए कुछ भी नहीं करना, यहीं पर ही मैं हूं ऐसा स्वीकार। एक शराबी शराब के नशे में अपने घर के बाहर खड़ा है, उसे पहुंचना है अपने घर पर, और
जोर जोर से चिल्लाता है, दुखी होता है, मगर समझने वाला कोई चाहिए। कहता है कि मुझे अपने घर पहुंचा दो, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है। रास्ते पर कोई पंडित जा रहा था। उस पंडित ने कहा, मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। उस शराबी के साथ में ये पंडित चला, दोनों ने साथ में चल करके अपने घर की ओर यात्रा की, मगर पहुंचे नहीं। घूमते रहे, भटकते रहे। वो शराबी उसके घर नहीं पहुंचा। पंडित ने वादा किया, पंडित ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने घर पहुंचा दूंगा थोड़ी ही देर में। जब वो पंडित उस शराबी को लेकर के जाता है, वो कहाँ लेकर जा रहा है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता वो पंडित उस शराबी को कहाँ लेकर जाता है। मुझे इतना पता है कि वह पंडित उस शराबी को अपने घर से दूर लेकर जा रहा है, क्योंकि वो घर पर ही है, उसे घर पर जाना नहीं है। उस नशा छूटते ही ये दिखाई देता है, यही मेरा घर है। इसलिए आत्मा तक पहुंचने का नाम ध्यान नहीं है, ये स्वीकृति कि यही मैं हूं। वो शराब के नशे में अनुभव नहीं होता। मिथ्यात्व की, मोह की, शराब का नशा छूटते ही ये दिखाई देता है, मैं यही हूं। तुम स्वयं को ऐसा अनुभव करो। जैसे तुम्हें बाहर जाना है और बाहर जाते समय अचानक पता चले कि अरे इतनी झंझट थी जाने में, अब जाने का कैंसिल हो गया, तो कितनी शांति का एहसास होता है कि अच्छा हुआ बच गए। कुछ न कुछ करना हो, करने में थकान है और कर्ता भाव में थकान नहीं। इसलिए जानना 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 ये हो रहा है, इसमें थकान नहीं। अज्ञानी को जो थकान है वो कर्तृत्व की थकान, कर रहा हूं इसलिए थकान तो लगेगी। ध्यान में करता नहीं है, ध्यान होता है। ध्यान में ध्येय और ध्यान का भेद नहीं, ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद समाप्त हो जाता है। विकल्प ही नहीं आता, मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं यह भाव आए तो संसार में भटकना पड़ेगा। क्योंकि बैठा हूं इस भाव से उसने स्वीकार किया कि देह मैं हूं जो बैठा है। देह बैठता है, देह उठता है, देह चलता है। इसलिए ध्यान के अंतर में जो स्वरूप 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 में स्थित वो बैठा नहीं है। ध्यान की उस अवस्था में मैं चैतन्य मात्र परमात्मा हूं। वो बैठा ही नहीं है, बैठने का विकल्प ही नहीं। देह के आकार के कारण वह आत्मा के स्वरूप में क्या परिवर्तन, उस समय विकल्प नहीं आता, विकल्प नहीं आता। ये देह के परमाणु का विकल्प नहीं आता, क्योंकि पुद्गल का भोग होता है, मिठाई के टुकड़े को जब चखता है तब उस समय ये विकल्प नहीं कि मैं बैठा हूं जमीन पर या फिर टेबल पर या फिर खड़ा हूं। मैं सिर्फ मिठाई का अनुभव हुआ, उस अनुभव के काल में ये देह है, देह की क्रिया है, मगर एक और है। ऐसे ही ये ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के काल में ये देह का विकल्प नहीं। जड़ के अनुभव में भी जड़ का विकल्प नहीं होता, तो चेतन के अनुभव में जड़ का विकल्प कैसे होगा? इसलिए न तो वहां पद्मासन है, न तो वहां खड़गासन है, वहां तो आसन ही नहीं। वहां तो आसीन होने वाली पर्याय ये अपनी स्वतंत्रता को भूल करके अभेद हुई, तन्मय हुई। यही द्रव्य मैं, ये न्याय देव मैं, यह चैतन्य तत्व समय के लिए ऐसी अपूर्व दशा। तत्व विचार से ये दृढ़ता, ये निरंतर 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 एक समय के लिए भी नहीं बुझने वाला ये दीपक।
इसलिए तो जरथुस्त्र को मानने वाले लोग रात को दिया जलाते हैं, 24 घंटे दिया जलाते हैं, दिन हो तो भी दिया, रात को भी दिया, 24 घंटे दिया जलाते हैं। वो जलता हुआ दिया उस अखंड ज्योति को बताता है, कहते हैं ना अखंड ज्योति। रात को दिया जलाया और सुबह जलता हुआ देखा, वो ये बताता है कि पूरी रात भर दिया जला था। वर्तमान में ये जो चैतन्य ज्ञान मुझे अनुभव में आ रहा है, ये अनादि अनंत ऐसे ये अखंडितता को बताता है। कल भी जानना हुआ था, परसों भी जानना हुआ था। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की डिक्शनरी में से जानने के अतिरिक्त सभी प्रकार के क्रियापद डिलीट हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि की डिक्शनरी में चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये श्रद्धा की डिक्शनरी में है ही नहीं। एक ही जानना, देह की क्रिया चलने की हो, जानना ये श्रद्धा में। देह की क्रिया बोलने की हो, जानना ये श्रद्धा में। देह की क्रिया कैसे भी हो, मगर भीतर में उसी समय एक अंतर्नाद आया, जानना वहीं पर ही है। रशिया में गुरुजीफ ऐसे प्रयोग बहुत करता था। वो अपने शिष्यों को लेकर जाता तो वो वहां पर ऐसे प्रयोग करता कि तुम जो कर रहे हो वहां पर ही ठहर जाओ। यदि तुम बोल रहे हो और तुम्हारा मुंह खुला है तो ऐसा का ऐसा ही रहे, फिर बंद मत करो। जैसे मैं तुम्हें कहूं स्टॉप, कि तुम वहीं पर ही अटक जाओ। तुम चल रहे हो तो चलते समय कहो कि स्टॉप। तुमने एक कदम अभी ऊपर उठाया है, एक कदम जमीन पर है, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़े रहो तो गिर जाओगे, मर जाओगे, तो भी तैयार रहना। मैं तुम्हें कहूंगा स्टॉप। गुरु की आज्ञा जैसी आई और तुम्हारा सर्वस्व समर्पण, ये तैयार हूं मैं, आप कहो रुक जा। तू रुक जा कहते ही वो रुक जाता। गुरुजीफ ने ऐसे प्रयोग किए। मैं ज्ञान दीपकों से ऐसे प्रयोग करने को नहीं कहता, रुक जा ये नहीं कहता। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं जो रुका ही हुआ है ये मैं, बस कहां रुकना है, नया काम करना ही नहीं। तू जो है वहां कोई नया कार्य नहीं होता, इसलिए तो मैं निश्चिंत हूं। कल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि जो होगा वो मुझ में नहीं होगा, मेरे में तो होता ही नहीं है। मैं हूं, हूं का भाव मैं हूं। तो फिर कल क्या होगा, होगा वाला भाव आए कि तुम्हें किसी और टुकड़ा दिखाई देगा। ये ध्यान में जब स्थिर होता है तब द्रव्य में ऐसा अभेद होता है। कल क्या होगा, उसका क्या होगा, होगा शब्द आया किसी और की बात, मैं नहीं, मैं हूं पर जोर, ये चैतन्य की सत्ता पर जोर। मृत्यु होगी 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 वाली बात मेरी नहीं है, मैं हूं। मैं हूं, आया गया हुआ होगा नहीं, हूं चैतन्य सत्ता मात्र। गाय में मैं जन्म लूंगा, भैंस में जन्म लूंगा, कुत्ते बिल्ली में जन्म लूंगा, मैं होऊंगा। मैं गाय होऊंगा, मैं भैंस होऊंगा, मैं देव होऊंगा मैं नहीं। बात बात में जब भी कोई प्रयोग हो तो इसमें भी ये करना, जब भी, क्योंकि दिन भर इतनी बार इस शब्द का प्रयोग करते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वहां ये हुआ था, वहां वो हुआ था, ये हुआ था, हो गया, हो रहा है, अभी ये काम चल रहा है। जैसे ही ये शब्द सुनाई दे वो टुकड़ा और दिखाई दे, और यहां तक ये टुकड़ा कि मैं भगवान होऊंगा, ये मेरी बात नहीं। होने वाली होगी कोई पर्याय जो भगवान होगी, मैं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर मैं हूं। तुम मेरी बातों को सुन तो रहे हो ना? नहीं, सुन रहा है, रही थी, रहेगा, वो नहीं, मैं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर, ऐसा जोर, मैं चैतन्य मात्र हूं। और फिर तुम कहो कि अब मुझे आनंद के लिए क्या करना?
अरे इस स्वीकार में ही, अभी तो विकल्प से तुमने स्वीकार किया, बुद्धि से स्वीकार किया, तो भी कैसा लगता है? निश्चिंतता का एहसास कैसे होने लगता है? डर मिट जाता है, भय मिट जाता है, कल क्या होगा। और उस समय ये सत्ता है। ये सत्ता वर्तमान की नहीं, ये सत्ता तीनों काल में टिक कर रहने वाली ये है, ऐसा है। उसका भाव समझो, मैं वर्तमान में हूं, ऐसा इसका भाव नहीं। जब ये कहा कि मैं हूं, वो वर्तमान वाला हूं नहीं, तीनों काल में व्याप्त ऐसा जो चैतन्य परमात्मा मैं हूं। 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 4 बजे सम्यक दर्शन के आत्मज्ञान के प्रकट होने के काल में मैं परमात्मा हूं, ये वर्तमान नहीं, भूतकाल वाला नहीं, भविष्य काल वाला नहीं, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य ये 3 टुकड़े नहीं हैं, ये एक का ही विस्तार। ऐसे ये फैला हुआ इलास्टिक होता है, वो एक इलास्टिक का एक टुकड़ा यहाँ है, अब वो फैला, अब वो फैला, अब वो फैला, फैला, इतना तक फैला। तो इतना फैलने के कारण वो इलास्टिक का जो टुकड़ा है वो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसका विस्तार होने से उसकी संख्या नहीं बढ़ी, वो एक का ही विस्तार, वो एक है। ऐसे ही अगले समय, उसके अगले समय, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ऐसा ये जो चैतन्य स्वरूप जो अनादि अनंत एक का ही विस्तार, वो एक है, इसमें एकत्व होता है कि ये मैं हूं। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो, ऐसा हो। ऐसा पहाड़ जब दिख लिया, तो वो कंकड़ में, वो पत्थर में, एक छोटे से टुकड़े में, वहां दृष्टि कैसे जाएगी? वो एक समय की पर्याय की मलिनता में दृष्टि जाती ही नहीं। ऐसा विचार करो, ऐसा भाव करो, ऐसा भाव करो। उस भाव से क्या हो जाएगा? उस भाव से ही तत्व विचार से वो ध्यान हो जाएगा। निर्णय तो दृढ़ हो, एक निश्चय तो हो कि मैं चैतन्य मात्र हूं। मैं चैतन्य मात्र। यूरोप में एक आदमी हुआ, पहले छोटा बच्चा था, 1910 की ये घटना। ट्रेन में यात्रा कर रहा था, यात्रा करते समय उसके पास टिकट नहीं था। बिना टिकट की यात्रा करने वाले अक्सर डरते हैं। उसे हर एक व्यक्ति सामने से काला कोट वाला टिकट चेकर दिखाई देता। जैसे ही बोगी में कोई आया, डिब्बे में कोई आया, लगता है ये टीसी आया हो। उस बच्चे के पास में टिकट नहीं थी। वो ट्रेन के जहां सीट थी, उसके नीचे फर्श पर जैसे ही टीसी आया कि वो नीचे जाके लेट गया। बाद में तो वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, जिससे गांधी जी भी प्रभावित हुए, जिससे हिटलर भी प्रभावित हुआ। उसका नाम था वोल्फ मैसिंग। जब वो लेटा हुआ था, टिकट चेकर आया, डरा हुआ था कि अब फंस गया। जैसे जैसे टीसी नजदीक आता गया, मगर उस समय उसके अंदर में क्या विचार आया कि एक अखबार का छोटा सा टुकड़ा वहां नीचे गिरा हुआ था। उसने सोचा कि अब फंस तो गए ही है, एक काम करते, ये टुकड़ा ही उसको दिखा देते, ये रही टिकट। और इतने भाव से, इतनी दृढ़ता से, ऐसे कॉन्फिडेंस से
उसने वो टुकड़ा दिखाया जी, वेयर इज योर टिकट? दिस इज माई टिकट। उसने टिकट देखी, ऐसे ही देखी, से टिकट है। उसने पंच किया, बोला इफ यू हैव अ टिकट व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? जब टिकट है तो वहां नीचे क्यों सो रहे? अपनी सीट पर आके बैठ जाओ। वह दिन था मैसिंग के लिए। उसने कहा कि उसी दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया कि कुछ भी करो, इतनी दृढ़ता, ये टिकट ये रही, ले। कागज का टुकड़ा भी टिकट बन गया, नकली भी असली बन गया। यहां तो मैं चैतन्य हूं, ये तो सत्य है। फिर ये तो चैतन्य हूं, ऐसी दृढ़ता, मगर निश्चय इतना दृढ़ हो कि मैं चैतन्य हूं, होगा वो मैं नहीं। ऐसे हो अंदर में दृढ़ता ऐसी है। कल तो हम कहाँ होंगे पता नहीं, आज ये बस आखिरी समय है। कल हम कहाँ होंगे वो मैं नहीं, मैं हूं। तुरंत ही काटो ये प्रयोग काटो, चैतन्य मात्र हूं। ये चैतन्य 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 की हस्ती, भगवान आत्मा, ये मैं हूं। क्योंकि उसमें पूरा त्रिकाल भाव ग्रहण होता है, चैतन्य का भाव। ऐसा ये भगवान आत्मा विचार, इतनी अंदर में दृढ़ता तो चाहिए। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, कोरोना के समय आपके घर पे आया। मैंने कहा है 30 दिन में, एक महीने में 18 फ्लाइट थी, दूसरे महीने में कुछ ऐसी 18, चलता रहता था। और उस समय तो कोरोना इतना ज्यादा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि डबल डोज जिसने लिए हो। मेरे मोबाइल में मैंने रखा रिपोर्ट, वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और वहां पर एयरपोर्ट से बाहर निकलो कि अंदर जाओ कि वो दूर से पहले ही रोक देते वैक्सीनेशन, और मैं तुरंत वहां पर उनको दिखाता, निकल जाओ। जब मैंने जनवरी महीने में ट्रैवल किया और फरवरी में भी आधा महीना किया, यहाँ शिविर थी 12 से 14 थी। मैंने सोचा कि एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल लो। 1.5 महीने से कभी मोबाइल बंद हो गया, कुछ स्विच ऑफ हो गया, बैटरी नहीं है। प्रिंट आउट निकाल करके फिर पढ़ा तो पता चला 1.5 महीने से बा का रिपोर्ट दिखा रहा। वैक्सीनेशन ये, क्योंकि उस समय उनकी वैक्सीन हुई थी तो मेरे पास में लेटेस्ट रिपोर्ट आया था, तो रह गया था, मगर उसको मैंने फाइल में सेव करके रखा। उस समय पता चला कि ये क्या। फिर मैंने देखा ये तो पिछले 1.5 महीने से दिखा रहा हूं, और भारत के लगभग ये 27 जितने एयरपोर्ट पे ये दिखा चुका। 27 बार तो ट्रैवल, अराइवल में भी दिखाया, डिपार्चर में दिखाया, मगर कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये जानबूझ करके नहीं किया था कि बात है, खुद का भी था, मगर तब पता चला, तब मुझे मैसिंग याद आया। ऐसे ही उसने टिकट दिखाई होगी। इतनी दृढ़ता, इसलिए कुछ लोगों की बात में ऐसा था, झूठ भी बोलते थे इतने आत्मविश्वास के साथ। आप फ्रेंचाइज कंपनी के मेंबर होंगे, आप 3 बनाओ, उसके बाद में 3 बनाएंगे 9, और मेरे को तो महीने के 50,000 आते हैं। 3 महीने में 50,000 चालू हो गए, तुम्हें पक्का आएगा, चालू कर दो। वो कहता है अच्छा, झूठने दो, तैयार। आत्मविश्वास ऐसा, और ऐसे आत्मविश्वास वाले के चक्कर में मैं भी एक बार फंसा हूं। मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, उसमें इतनी दृढ़ता थी। वो बात भी ऐसे करता है, बस अभी तो बस गाड़ी आ गई, बुक करा दी है,
उसके बाद में अब रेफ्रिजरेटर को बस तुरंत ही आ गया, वो तो 8 दिन के अंदर आ गया। वॉशिंग मशीन, मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होता था, वो भी हो गया। मेरे को लगा अच्छा ये सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। कितना पैसा बोलो? 300 रुपया बन गया। मगर पता चला 300 वाले उसने 300 बनाए और कोई रेफ्रिजरेटर नहीं आया। दृढ़ता इतनी दृढ़ता कि मैं चैतन्य मात्र, आत्मविश्वास। बाकी तो कहते हैं वो आत्मविश्वास नहीं है, वो तो जड़ विश्वास है। आत्मविश्वास तो यह है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा हो चैतन्य चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी 2 साल पहले। 108 एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। भावनगर गए, ये सब थे इधर, ये आगे की कतार में बैठने वाले। भावनगर लेकर गए, वहां जाकर के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं, सब ठीक। 39 पेजेस मैंने लिखे थे एक रात में, उसका वीडियो है पूरा। जिस समय मैं लेटा था और ऐसा ही लग रहा था जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे उस वीडियो में। एक बार मुझे वो वीडियो आपको दिखाना था। उस समय जब प्राण निकलने वाले, उस समय मैं इनसे क्या कह रहा था, वो बात सुनने जैसा। उस समय कह रहा था कि यदि कोई व्यक्ति यहां से मरता है और मरकर के स्वर्ग में देव होता है, वो तो देव होते ही तुरंत ही अपनी मस्ती में मस्त है, भोगों में मस्त है, जलसा कर रहा है, और तुम यहां रो रहे हो। जिसको तुम्हारी नहीं पड़ी उसकी तुम क्यों चिंता करते हो? वो तो जलसा कर रहा है। मगर एम्बुलेंस 108 भावनगर की ओर जा रही। ऐसी भावनगर की ओर। उस समय तो वहां पर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ आना क्यों हुआ? आना इसलिए कोरोना का समय था। उस समय इतना कोरोना चालू हुआ, बहुत पेशेंट कि बाहर ही नहीं निकल सकते, और हमारे घर में फ्रूट खाली हो गया। अब खरीदने के लिए भावनगर जाना था, मगर जाने नहीं देते थे, तो 108 में फ्री ऑफ चार्ज भावनगर से फ्रूट खरीद कर ले। कॉन्फिडेंस चाहिए। उसका वीडियो है, पूरा वीडियो है उसका बना हुआ, अभी मेरे पास में। जिनको देखना है बाद में दिखाऊंगा। वो इतनी दृढ़ता। मगर उस समय अस्पताल की ओर ये एम्बुलेंस जा रही है, दर्द तो हो रहा है। मैंने तो इतना लेजी ले लिया कि ठीक है, होगा सब होगा। अस्पताल पहुंचने में कितनी देरी है। मजा आता है ना, कभी कभी हम गाड़ी में बैठे हो ना और दूसरे की एम्बुलेंस निकले ना, तो रुकना पड़ता है। उस समय ऐसा ही लग रहा था सब लोग रुके होंगे, मेरी एम्बुलेंस सबसे आगे जा रही है। हॉर्न बज रहे हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी जा रही है। मिनिस्टर को भी रुकना पड़ेगा, मगर जा रही है। एक समय ऐसा आया, उस समय मैंने कहा जा रही है एम्बुलेंस अस्पताल की ओर, मैं अस्पताल की ओर जा रहा हूं नहीं, मैं चैतन्य हूं, जा रहा हूं। आई ने बात, वो मैं नहीं, रहा हूं, रही हूं नहीं, रहूंगा नहीं, मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं। ऐसा यदि दृढ़ निश्चय हो तो आज रात को तुम्हें सपना आएगा या नहीं? फिर आएगा, आएगा वो मैं नहीं, मैं चैतन्य हूं।
सपना आएगा आएगा। उसको ध्रुव का चोर कहते हैं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य तत्व का चोर ऐसा हो, ऐसी दृढ़ता जिसको कहते हैं मेरू भी अब दिख जाए मगर उसकी श्रद्धा नहीं दिखती कि मैं न्यायिक देव हूं। ऐसा हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी श्रद्धा होगी ऐसी श्रद्धा होगी। मुझे कहते ही उस समय भाव ध्रुव उस पर ही दृष्टि हो, वाणी में बोले तो आंख खुली हो, गुरु को ये कहे कि मैं चैतन्य मात्र हूं, ये वाणी निकले। वाणी बाहर की ओर जाती है क्योंकि बाहर वाले के लिए, मगर भीतर में दृष्टि अंतर में है, जिसका भाव अंदर में वेदन में आता है कि मैं चैतन्य मात्र हूं, ये भाव अंतर में वेदन में आता है। सहज अंत जो है तत्व विचार का वो ज्ञान, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय ऐसा ही वो चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए अंतिम घड़ी में मृत्यु के बाद में वहां 2 घंटे 4 घंटे 1-2 दिन जो भी बाकी बचे उस समय मन रिश्तेदार आया या नहीं आया, बेटा आ गया या न आया, माँ बाप आ गए या नहीं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं उस समय ये आए या नहीं, जरा विचार करे कि ये आए या नहीं। पूरा जीवन जिसके संग में रहे और अंत तक अब तक कुछ नहीं पाया, तो अब ये चेष्टा क्यों? इसलिए बस मैं चैतन्य मात्र ये शांत। इसलिए गति के काल में भी अनुभूति में फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी गति हो मगर अनुभूति में उस स्थिरता की, ध्रुवता की, अंदर की तन्मयता में फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां से यहां जाऊं तो ध्रुव की और ध्यान रहे कैसे? ध्यान उसका नाम है कि जहां तुम्हारी देह की गति, जहां आत्मा की गति, उसमें बाधक न बने। इसलिए जो कहा एक ही जगह पर बैठ करके ध्यान करो, ये नहीं कहा। एक जगह पर मैंने तो आपको ये कहा कि बस ज्ञान 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 ये विचार, कितनी तेज गति, एक समय में 7 राजू की गति। जब निर्वाण होता है, अरिहंत भगवान सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होते हैं, उस समय मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक की ये 7 राजू की जो दूरी है वो एक समय में पार होती है, और उस समय केवल ज्ञान है। इतनी गति में भी उस समय भी उपयोग आत्मा में है। वो एक समय में 7 राजू की गति की यात्रा उस ध्यान को भंग नहीं कर पाती। ऐसा जो अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, जो आकाश के प्रदेश के बदलने पर भी जिसके ध्यान में भंग नहीं होता, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा उस ध्यान से भी न्यारा, ये मैं हूं। जब मोक्ष होगा तब नहीं, अभी ये भगवान मैं हूं। भगवान आत्मा, ये चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ये मैं हूं, वो गति बाधक नहीं बना। देह का रूप रंग ये बाधक नहीं बना, ऐसा ये बाधक नहीं बना।
और स्वयं के लिए जीना, जहां एक है बस, वहां अब कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। और ध्यान की मस्ती ऐसी, ध्यान इसका नाम है जहां इतनी स्थिरता आई कि अब तो दूसरे के लिए जीना ही बंद हो गया, इतना पूर्ण स्वार्थी हो गए। इसलिए तो दिगंबर हो गया, मुनि हो गया। वस्त्र क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वस्त्र पहने जाते थे दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। घर में, कमरे में, बाथरूम में वस्त्र नहीं पहने, जरूरत नहीं है। मगर बाहर निकले, कोई दूसरा जहां है वहां वस्त्र की जरूरत पड़ती। मुनि अब दूसरे के लिए जीते ही नहीं, वहां उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। एक ही चैतन्य मैं हूं, उसके जोर से वह दशा प्रकट होती है। इसलिए तो श्रृंगार का भाव नहीं, सजने का भाव नहीं, वस्त्र पहनने का विकल्प नहीं, क्योंकि ये सब दूसरों के लिए। कमरे में बैठे हैं तो मेकअप, लिपस्टिक ये नहीं किया, बाहर निकलते ही किया। कमरे में बैठे हैं, बाल नहीं बनाए, मगर बाहर निकलना था, दर्पण के सामने जाकर कंघी पर घुमा दी। हमारा जो भी जीवन है इसमें पूरा बाहर में पराये के लिए। ये इसलिए क्योंकि गजपंथा की गुफा में तो अकेले में ये पता ही नहीं होता। इसलिए आज कोई कह रहा था आपको कौन सी गुफा में हम ढूंढने आएंगे। उस गुफा का पता भी बता दो। वैसे बताऊं या न बताऊं, बता नहीं सकता। और बहुत ज्यादा कोई कहे तो बता देता हूं। उस गुफा का नाम है चैतन्य गुफा। मगर गुफा सुनते ही तुम्हें वो पत्थर, अंदर कोई कुछ न कुछ खाली जगह की जिसमें अंधेरा होगा वही दिखाई देगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान दीपक, ज्ञान का ध्यान में रूपांतरण। देह होने पर भी उस ध्यान की अवस्था में देह की क्रिया बाधक न बने। भक्ति की परमात्मा की, पूजा की परमात्मा की, मगर अंत आया तो ध्यान से। इसलिए आपने जो पूजा की हो, एक बाल का टुकड़ा बीच में आ गया, बाल बार बार बीच में आ रहा। इससे मुझे ये विचार आया, रसगुल्ला खाते समय एक बाल यदि फंस गया हो गले में तो रसगुल्ले के रस का आनंद नहीं आने देता। ऐसे ही न्यायक देव तो है, ये रसगुल्ला है, मगर एक छोटा सा विकल्प यदि बीच में आए तो उस न्यायक के रस के आनंद में वो बाधक बनता है। ये तो एक दृष्टांत बन गया। उससे मुझे एक और भाव आया। अभी मैं आपको प्रयोग की कला जो बताने वाला हूं वो कहूंगा। एक गेम खेलते हैं आज। सत्संग के बाद में रात्रि मौन ध्यान प्रयोग से पहले एक गेम खेलेंगे।
जो मैं अक्सर खेला हूं। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, किसी का भी आप नाम लेना, कुछ भी, टेबल, कुर्सी, खिड़की, कुछ भी, दुनिया की कोई भी वस्तु, और मैं आगम के प्रमाण के साथ में उस बात को चैतन्य में कैसे घटित करते हैं वो आपको बताऊंगा। कोई भी वस्तु दुनिया की, आपकी नजर में कोई भी आए, ऐसा गेम हम खेलते, कुछ भी, और आगम का प्रमाण भी दूंगा। उसमें बुद्धि को सिद्ध करना नहीं चाहता कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी ये जानने में आए तब उसमें किस प्रकार से भेद विज्ञान करना और चैतन्य का स्वीकार करना। ऐसे प्रयोग हमने दुनिया में बहुत देशों में किए। कुछ भी का, कोई भी ज्ञान दीपक, कोई भी साधक, किसी भी वस्तु का नाम ले, व्यक्ति का नाम ले, घटना का नाम ले, कुछ न कुछ कहे, एक वाक्य भी बोले और उसमें आगम घटित करे। गाथा बताऊंगा, श्लोक बताऊंगा, अभी करेंगे। उसकी मैं मजा लेता हूं। जैसे अभी ये बाल आ गया तो रसगुल्ला, बाल, एक न्यायक देव और विकल्प, उसमें बाधक बनता है, एक छोटा सा विकल्प इतना बाधक बनता है। विकल्प झालम नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ताम प्रवदंती संत। सीधा समय सार का श्लोक याद आ गया, फिर उससे तुम अंदर जाओ। मगर बुद्धि को एक और रखना, इसलिए सबसे पहले कह दिया मेरे पास बुद्धि नहीं है। मगर उस बुद्धि को मुख्यता मत देना। एक घटना घटे तो कैसी भी घटे, उस घटना के काल में चैतन्य तत्व की जागृति का अभ्यास करते करते फिर वह दृढ़ता अंदर में आती है। हस्तगिरी में भी पिछली बार हमने प्रयोग किया था, आप लोग तो थे साथ में, 2 साल पहले। यूनिवर्सल समय सार ध्यान शिविर आज रात्रि का अंतिम सत्संग है। कल सुबह प्रातःकालीन ध्यान का प्रयोग और उसके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री का एक सत्संग और उसके बाद एक अपना सत्संग होगा। वह आखिरी सत्संग सुबह होगा। उसके बाद में दोपहर में बहुत से लोग चले जाएंगे। शाम को 4 बजे इस शिविर का समापन समारोह रखा, 15 मिनट के लिए। आज शाम को ही मुझे यहाँ से जब उठा तो वो भाव आया। आज 4-5 का दिन मैंने बोला था, 4 बजे सत्संग शुरू हुआ और 5 बजे पूरा हुआ। 4-5 का दिन है तो 4 बजे शुरू होगा, 5 बजे ही पूरा होगा। 42 को पूरा नहीं हो सकता। उससे 4-5 यही चला। 4-5 है, 45 है,
45 है, 45 है, नहीं उससे ऊपर 45 लाख योजन सिद्धशिला। जब मैं कमरे में बैठा था फिर गद्दी का एहसास नहीं हो रहा था। 45 लाख योजन सिद्धशिला, उससे तो ऊपर सिद्ध है। फिर ये 45 लाख योजन कोई भी घटना विचार में आए तुरंत उससे भेद विज्ञान सुनने का, सत्संग का, प्रवचन का, भक्ति का, पूजा का अंत ध्यान से होता है। इसलिए पूजा के अंत में हम कायोत्सर्ग करते हैं, काउत्सव जिसे कहते हैं। आप भी करते होंगे सामायिक प्रतिक्रमण, उसमें काउत्सव। मैं तो कम जानता हूं, मुझे उसका कुछ ज्यादा पता नहीं, मगर काउत्सव बिल्कुल खड़े हो जाओ, जिसको चावल चढ़ा दिए एक थाली में से दूसरी थाली में, पूजा पूरी हो गई, अब खड़े होकर के ऐसे खड़े रहे, हाथ जोड़ करके काउत्सव में खड़े नहीं रहते, सीधे हाथ रख करके खड़े हो। वो सीधे हाथ की जो मुद्रा है वो ध्यान की मुद्रा है। जिस समय हमें ये कहा जाता है 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कर, ये बिल्कुल झूठा। कायोत्सर्ग का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र होता ही नहीं। वो तो इतने शुभ भाव से अब मैं उब चुका कि अब मैं शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊं। नमोकार मंत्र का पाठ तो शुभ भाव हो, मगर शुद्ध भाव की अवस्था में शुभ भाव भाते हैं और नाटक कर लेते हैं कि ये शुद्ध भाव। ध्यान का ऑपरेशन, प्रवचन सुनने के बाद में सब खड़े होकर के छिनवाणी स्तुति बोले और फिर 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कर, माने सब जैसे एक साथ में शुद्धोपयोग में लीन हो गए। शुद्धोपयोग नहीं है, वो ध्यान का नाटक है। इसलिए जब मैं ऐसे खड़े नहीं होता तब लोग कहते हैं कि आप भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। मेरी श्रद्धा नाटक में नहीं है, सत्य में। इसलिए गांव में भी बचपन में जो रामलीला के खेल होते थे उसमें मैं आगे कम बैठता था, पर्दे के पीछे ज्यादा रहता था जब आप वो तैयार होते। असली देखने में ज्यादा मजा आता, तो स्टेज पर इतना मजा नहीं आता। वहां तो राम और रावण, सीता का हरण करके ऐसे राम उसके पीछे पड़े रावण के, और पर्दे के पीछे देखता राम सीता रावण एक साथ में बैठकर चाय पी रहे। वो असलियत देखने में ज्यादा मजा आता। इसलिए ध्यान मुझसे नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही बैठा हूं, बैठे बैठे हो गया, ठीक है। मगर नाटक करूं मैं ध्यान का, वह काम मैं नहीं करता और नहीं चाहता हूं कि ज्ञान दीपक ऐसे नाटक में भाग ले। नाटक में अभिनय करे, अभिनेता बने या अभिनेत्री बने। तो चर्च की बात कही थी, एक चर्च में मेरा प्रवचन था। वहां पर
उनके क्लास चलते थे, हॉस्टल था जहां बच्चों को धर्म की क्लास सिखाई जाती, धर्म सिखाया जाता था। वैसे ही करते, सिखा रहे थे बच्चों, देखो तुम बड़े होकर के प्रवचन दोगे तब तुम मेरे जैसे ही प्रवचनकार हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। फादर, तो तुम्हें प्रवचन कैसे करना ये सिखाता हूं। जहां पर भी बाइबल में स्वर्ग का वर्णन आए कि परमात्मा की कृपा है, स्वर्ग इतना महान है कि तुरंत तुम्हारी आंखें ऊपर जाए, ऐसे स्वर्ग ऐसे ही ऊपर देख। और तुम्हारा चेहरा इतना प्रफुल्लित हो जाए, स्वर्ग में जाओ। और नरक के बारे में कोई वर्णन आए, कुछ मत करना, क्योंकि वैसे भी चेहरा नरक जैसा ही, कुछ नया नहीं करना स्वर्ग की बात के लिए। मगर वो जो सिखा रहे थे ऐसे ऊपर देखना। फिर मैंने उनको पूछा, जो मुझे लेकर गए थे, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे। बोले धार्मिक शिक्षा है या नाटक की शिक्षा है? ये तो एक्टिंग क्लास लगती है। धर्म के बारे में ये बोलेंगे तो ऐसा हाथ होना चाहिए, ऊपर देखिए, ये सब एक्टिंग क्लास है। ध्यान की एक्टिंग क्लास में भाग न लेना, जैसे है ऐसे सहज हो जाए, सहज। मुझे खुजली आ रही है, मैंने 1 मिनट ये खुजा दी, मगर मैं ध्यान की कक्षा लेने बैठा हूं और ऐसा किया। ध्यान का अर्थ सहजता। और 1 घंटे तक मैं हाथ न हिलाऊं, सामने से मोहर लग जाएगी। देखो कैसे हाथ तक भी उनका हिला नहीं, मगर भीतर में 1 घंटे से विकल्प चल रहा था कि यहां खुजली आ रही। खुद दुख भोगता था दूसरों से प्रसिद्धि पाने के लिए कि कितने महान ज्ञानी हैं। नहीं, मैं जो हूं सो हूं, मुझे खुजली आई, इतने सहज तुम हो जा। और स्वच्छंदी नहीं, बाहर में खुजली आई तो खुजाया, मगर भीतर में ये जागृति कि ये क्रिया उदय का परिणाम है, ये मैं नहीं, ये नहीं है, ये समझ। इसलिए तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। एक ये चैतन्य अलग है, फूलचंद अलग है। ऐसे एबीसीडी में 3रा नंबर होता है, वो चैतन्य का सी आता है, और फूलचंद का एफ, वो 6ठे नंबर पर एफ आता है। ये 36 का आंकड़ा ऐसे 36 ऐसे 36 का आंकड़ा है। ये देह मैं नहीं, मैं चैतन्य, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। जहां जहां देखो वहां चैतन्य 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 ही दिखाई दे। अब सवाल ये होता है, किस पर राग करूं और किस पर द्वेष करूं? आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये 4 सत्संग में ध्यान के ऑपरेशन, ध्यान के बारे में भ्रमणा कहां कहां हो सकती है, होती है, उसके बारे में मैंने कुछ कहने का प्रयास किया, मगर कह नहीं सका। अभी हम यहाँ गेम खेलेंगे और उसके बाद मौन हो जाएगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण